हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि कल के बजट के बाद यकीन है कि हुकूमत 2 माह भी नहीं चलेगी। मौजूदा बजट IMF किसी सूरत नहीं मानेगा। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम से निकलने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं। इमरान खान ने कहा कि कोई ना समझे लॉन्ग मार्च खत्म हो गया, आने वाले दिनों में इस्लामाबाद आऊँगा। हमने बड़ी तादाद में आवाम को सड़कों पर निकाला। इंतखाबात की तारीख मिलने तक जद्दोजहद जारी रखूंगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी कुव्वत से लॉन्ग मार्च लाऊंगा। गरीब जुलाई से कमर तोड़ महंगाई का सामना कैसे करेंगे? IMF और दीगर ममालिक पाकिस्तान की इमदाद नहीं कर रहे, इनको भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली पर यकीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सियासी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए आवाम और सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। लाहौर में नवाज लीग के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की सियासत दम तोड़ रही है। आवाम की मुश्किलात का एहसास है, अवामी मसाइल हल करने के लिए काम और सर्फ काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग कंट्रोल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने जा रहे हैं। बजट में सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया है। PTI ने शैडो बजट पेश कर दिया। आइंदा माली साल के बजट को बारूदी सुरंग करार दे दिया। कहा कि कम अज कम उजरत में इजाफा नहीं किया गया। PDM की तवज्जो मईशत के बजाय नैब और इंतखाबी इस्लाहात पर है। IMF इस बजट को मंजूर नहीं करेगा। चंद माह में मिनी बजट पेश करना होगा। शैडो बजट के मुताबिक शरह तरक्की और महंगाई के तखमीने गैर हकीकी हैं। 750 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल की जाएगी। इससे पेट्रोल की कीमत 50 रुपए लीटर बढ़ेगी, जो आइंदा माली साल 300 से जायद बढ़ने का खदशा है। बिजली 50% इजाफे से 24 रुपए फी यूनिट तक जा पहुंचेगी। महंगाई 25% तक पहुंच जाएगी, जो PTI दौर में 11% थी। शैडो बजट के मुताबिक FBR की टैक्स वसूलियां 79 खरब रुपए तक होनी चाहिए थी, जिनका हदफ 70 खरब रुपए रखा गया है। स्टेट बैंक के मुनाफे का हदफ 300 अरब रुपए रखा गया, जो 800 अरब होना चाहिए। इससे 14 खरब रुपए इजाफी हासिल होते, जिससे आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था। बिजली की किल्लत 7000 मेगावाट तक पहुंचेगी। पानी और खादों की किल्लत होगी। पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होंगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। उन्होंने कहा कि मजीद मुश्किल फैसले करेंगे। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहे, पैसे कौम पर ही खर्च होंगे। हुकूमत को फी यूनिट बिजली 30 से 35 रुपए में पड़ रही है। 16 रुपए फी यूनिट नुकसान के साथ बिजली पर 1100 अरब से जायद की सब्सिडी दी गई। बिजली की ट्रांसमिशन को दुरुस्त न किया तो ये मुल्क ले डूबेगी। वजीर खजाना ने कहा कि इस साल 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाएंगे। गैस की कमी से फैक्ट्रियां बंद नहीं होने देंगे। अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज़ पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ। हम 30-35 रुपए का बिजली का यूनिट बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 16 रुपए पर यूनिट तो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है बिजली की, और 17-18 रुपए डिपेंड करता है कंज्यूमर्स, कहीं कहीं 24 रुपए आप दे रहे हैं, आवाम दे रही है। इस रवा माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। 25 लाख दुकानदार को इंशाअल्लाह ताला इस साल टैक्स नेट में लेके आएंगे। अगर पंजाब के अंदर पिछली हुकूमत ने वादा किया है कि उनको वो गैस देगी, और अगर गैस नहीं दे पा रहे तो ये गलती, हम उसको गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत ने बिजली और गैस मजीद महंगी करने का इंदिया दे दिया। ये सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाएंगे। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई तो महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई होगी तो कारोबार कैसे बढ़ेगा? तहरीक इंसाफ ने इंडस्ट्री को मुराद दी, मौजूदा हुकूमत ने वापस ले ली। हुकूमत ने बैंकिंग सेक्टर पर टैक्स 12% बढ़ा दिया। FIA सेंट्रल कोर्ट में शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला अदालत की जानिब से 15 जुलाई को वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को दोबारा तलब कर लिया गया। अदालत की जानिब से 15 जुलाई को केस के ट्रायल के लिए तमाम मुल्ज़िमान को तलब किया गया है। अदालत ने इश्तिहारी मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज और ताहिर नकवी का इश्तिहार जारी कर दिया है। 15 जुलाई को वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनके खिलाफ केस झूठ और बदनीयती पर मबनी है। वो शुगर मिल्स के डायरेक्टर हैं, न मालिक और न ही शेयर होल्डर। अदालत में रोस्टम पर आकर वज़ीर आज़म ने कहा कि जब वो नैब की अकूबत खाने में थे और वहाँ से जेल गए तो FIA वाले 2 बार उनके पास आए, FIA को ज़बानी तमाम हक़ाइक़ बता दिए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके केसेस का मेरिट पर फैसला हुआ और वो बाहर आए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन या किकबैक्स लेने होते तो कानूनी तौर पर फ़ायदा उठाते।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शाम में फ़्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली के बाइस फंसे हुए पाकिस्तानियों की फ़ौरी वापसी की हिदायत कर दी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि शाम में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने में फंसे हुए पाकिस्तानियों की जल्द वापसी को यकीनी बनाए। शाम में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने वज़ीर ख़ारजा को आगाह करते हुए कहा कि तमाम पाकिस्तानियों से राब्ते में हैं और उनकी जल्द वापसी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से ज़ियारत के लिए जाने वाले 160 पाकिस्तानी शाम में फंसे हुए हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए सख्त फैसले करने होंगे। इतना गंभीर और मुश्किल वक्त कभी नहीं देखा। मसाइल को हल ना किया गया तो मईशत इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान एक बावकार और न्यूक्लियर मुल्क है। हम भीख मांगकर मुल्क को कब तक चलाएंगे? मईशत को इंतज़ामी तौर पर ठीक करने की ज़रूरत है। ताजिर और दीगर मरात याफ्ता तबके हर बात पर ना चिल्लाएं, हुकूमत का साथ दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि लगता है इम्पोर्टेड हुकूमत ने अगले महीने खुदकुशी कर लेनी है या आवाम ने इन्हें पत्थर मारने हैं। आइंदा माह पेट्रोल 300 से 310 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगा। डीजल महंगा होने से ट्रैक्टर चलाने वाला काश्तकार कहां जाएगा? बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। बिजली आती नहीं, ऊपर से कीमत 39 से 40 रुपए फी यूनिट कर दी गई। उन्होंने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल गैस में नुकसान पर परेशान हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पता नहीं गैस चोरी हो रही है या उड़ जाती है। उन्होंने ऐलान किया किसी फैक्ट्री को बंद नहीं होने देंगे। साबिक हुकूमत ने किसी को सस्ती गैस देने का मुआहदा किया तो पूरा करेंगे। साथ ही खराब मईशत का जिम्मेदार इमरान खान और साबिका हुकूमत को करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की। तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। इमरान खान हमें जेल में बंद करने के अलावा काम करते तो बिजली का बहरान ना होता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का हाइब्रिड इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो ने इजलास में वीडियो लिंक पर शिरकत की। इजलास में दहशतगर्दी के मसले बिलखुसूस TTA और TTP के साथ अफगानिस्तान में होने वाली हालिया पेशरफ्त की रोशनी में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PP के आला सतह के इजलास में बिलखुसूस तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ होने वाली हालिया पेशरफ्त पर बात हुई। ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान में तमाम फैसले होने पर यकीन रखती है। हम इत्तेहादी जमातों से रब्ता करके आगे बढ़ने के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस पर हिकमत अमली तय कर ली है। मरियम नवाज ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में रैलियों और जलसों से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हुआ। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवार भी इजलास में शरीक हुए। अयाज सादिक ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कुछ को मनाना पड़ता है। अब भी ऐसा ही हो रहा है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए टिकटों के हवाले से फ़िलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मामला चेयरमैन PTI इमरान खान पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात पर बरहम हो गए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए फराहम करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान ने PP 167 शेखुपुरा 6 से अली मुख्तार चौधरी के नाम पर नापसंदीदगी का इजहार किया। PP 170 ननकाना साहब से ज़हीर अब्बास खोखर के नाम पर भी एतराज़ किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों उम्मीदवार पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के करीबी अजीज़ हैं, जिसकी वजह से नापसंदीदगी का इजहार किया गया। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने ज़िमनी इलेक्शन में अपने बेटे के मुखालिफ उम्मीदवार पर कड़ी तनकीद की। कहा लीगी उम्मीदवार के पास 2 शनाख्ती कार्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ने लीगी उम्मीदवार को नाअहल करार दिया था। हमने तसादुम की सियासत नहीं की, हम शरीफ लोग हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने इलेक्शन में धांधली की पूरी मनसूबाबंदी कर रखी है। पीपल्स पार्टी पंजाब में वजारत खजाना संभालने के मामले पर पीछे हट गई। ज़राए के मुताबिक लीगी सीनियर रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को वजीर खजाना बनाया जाएगा। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान पंजाब के माली साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को वजारत खजाना देने से इनकार किया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी वजारत खजाना के अपने मुतालबे से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी को ज़राअत, आबपाशी, CNW की वजारतों के कलमदान मिलेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी को 2 मुअव्वन खुसूसी और कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलेगी।
स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का कहना है कि बजट इजलास की तैयारी करने वाले असेंबली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। जब असेंबली स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो बजट इजलास कैसे होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही से साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार और साबिक वज़रा के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने परवेज इलाही को हुकूमत की जानिब से अपने खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब पुलिस अरकान पंजाब असेंबली और स्टाफ को बेजा हिरासा कर रही है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि नए पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी गाड़ी पर सवार हुआ। अनाड़ी ने पाकिस्तान और गाड़ी का बुरा हाल कर दिया। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम बरकरार न रखने के बायस हम पीछे रह गए, पॉलिसियों के तसलसल को भी चलने नहीं दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पीर को पेश किया जाएगा। सूबाई असेंबली का इजलास 13 जून को 3 बजे तलब कर लिया गया। सूबे का बजट सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा पेश करेंगे। सेशन कोर्ट लाहौर में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 18 जून तक तौसी कर दी गई। अदालत में तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, मुराद रास, मियां असलम इकबाल समेत 9 रहनुमाओं की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने 9 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया और 18 जून तक जमानतों में तौसी कर दी है। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि मुझ समय तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज कराए जा रहे हैं। हमारे ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलत की गई है। 2 मुकदमात दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज कराए गए। एक पर्चे में इक़दाम कत्ल की दफात लगाई गई हैं। हमारे इल्म में है कि ये जाली पर्चे कौन करा रहा है, कौन कौन सा अफसर मुलव्वस है। असली आइन और असली कानून अनकरीब अपना रास्ता लेने वाला है। ना हम डरने वाले हैं, ना ही झुकने वाले हैं।